राधे राधे। मैं नितेश गोयल गोपाल कुंज का संचालक एपिसोड नंबर 20 में सभी का स्वागत करता हूं। जीतू भाई जो हर महीने आने वाले हैं, आज इनका आगमन हुआ मथुरा गोपाल कुंज होम स्टे में। परसों सुबह 4:30 बजे वृंदावन बिना हमारी कोई परमिशन के हम अचानक आए और सीधे गोपाल कुंज में स्टे कर लिया। मुझे तो सुबह आके बताया कि हम आ गए हैं, राधे राधे। और ये जीतू भाई की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि गोपाल कुंज जीतू भाई का है, चौधरी जी हैं हमारे। आज चौधरी जी से कुछ अलग ही सुनने की इच्छा है, तो इसके लिए मैंने इनसे आग्रह करता हूं कि जीतू भाई कुछ अलग ही सुनाइए, जिससे गोपाल कुंज परिवार को कोई संदेश मिले। श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि गोपाल कुंज जैसे बिहारी जी का नाम है, उसके अनुरूप आपने इसको बना रखा है जी। कि यूं तो वृंदावन पूरा विश्राम जो है श्री बिहारी जी महाराज का है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि लोग आजकल जो कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, तो वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। जहाँ पर आदमी की एक मानसिकता है कि जो अगर व्यापारिक क्षेत्र में गया तो उसने उसको मतलब पूरा व्यापारिक बना दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके लिए प्रथम जो है सेवा है, बाद में ये व्यापार का साधन है। अच्छा अच्छा। हाँ। जो प्रायः देखने में लाता है कि लोगों की सुविधा से किसी का कोई लेना देना नहीं। और मैं तो चूंकि विगत 1 वर्षों से आपके पास आ रहा हूँ, तो प्रायः ये देखने में आया वृंदावन में कि लोग वाग जो है व्यापार के भी नाम से उचित व्यापार करना भी ठीक है, लेकिन एक जो प्रायः देखने में आया कि जैसे कुछ त्योहार होते हैं जिन पर भीड़ ज्यादा बढ़ती है, तो लोग बाग जो है उसको मिसयूज करने लगे। जैसे मान लीजिए आपका कमरे का किराया आपने 200 रुपए निर्धारित किया या अमुक अमुक कुछ भी निर्धारित किया, तो वो किराया लगभग एक स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन देखने में आया कि लोगों को वैसे कमरा नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं मैं जहाँ 100 रुपए का था वो कह रहे हैं अब इसके 500 रुपए चाहिए। ये प्रायः देखने में सुनने में आया, क्योंकि आप लोगों के भले पुरुषों के होते हुए मुझे तो वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन चूंकि अन्य लोगों की जो स्थितियां यहाँ देखी हैं, तो सबसे बड़ी दूसरी चीज कि हमने 1 साल में आपके साथ ये अनुभव किया कि आपके मेरे अलावा जो भी आप यहाँ पर आके रुकते हैं, तो आप उनकी हर जो है सुख दुख की तकलीफ का ध्यान रखते हैं। चाहे उन्हें व्यापार मतलब दवाई के क्षेत्र में कोई अव्यवस्था हो रही हो या साधन के लिए है। मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि मैंने आपको कई बार मतलब जो है ये बताया भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, और अटेंडम आपको पता लगा तो आप 3 बजे सुबह हमें लेने स्टेशन पहुंच गए। ये प्रायः देखने में नहीं आता, क्योंकि ये इसको वही कर सकता है जो एक अच्छा इंसान है। प्रायः तो जो लोगों को इतना मतलब होता है कि भाई हमारा ये काम है तो हमें बाकी से क्या लेने देना, आप कन्वेंस की व्यवस्था आप देखिए आपको मिलता है या नहीं मिलता। तो ये होना आज के समय में एक बहुत बड़ी मतलब जो है दुर्लभता है, जो देखने में नहीं मिलती। तो और ये सिर्फ हमारा अपना अनुभव नहीं है, आपके यहाँ अन्य जो लोग रुकते हैं मेरी उनसे भी चर्चा होती है, तो हर व्यक्ति जो है यहाँ पर आने के बाद जो है निश्चित रूप से ये कहना उचित होगा कि उसको ये लगता है कि मैं यहाँ पर अपने घर पर ही हूँ। ये देखने में आजकल बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मैं आपको, अच्छा चूंकि आप ब्रजवासी हैं तो हमारे बंधनी वैसे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है सारे लोगों के लिए उनकी हर व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। आपके जो मार्केट रेट से लगभग आप बहुत कम पैसे पर भी अपना रेंट में भी चलाते हैं, कि जिससे कि जो है लोगों को ये भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज इसके बाद ये है कि अपना जो भी आपके यहाँ नया व्यक्ति आता है तो आप उसको अपना बना लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसके लिए मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठाकुर जी ने जब से मैंने होश संभाला, मेरे को व्यापार के क्षेत्र में कभी कहीं पे भी पीछे नहीं होने दिया। उन्होंने हर समय मुझे आगे बढ़ाया, और उसी के हिसाब से ये भी जब जैसे मैंने पकड़ा तो मुझे आगे बढ़ते ही चले गए। लेकिन धन तो मैंने बहुत कमाया, और जो धन कमाया वो नासवान धन कमाया है। बिल्कुल। लेकिन अब जो मुझे धन कमाना है वो मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं कि तुम अपने साथ क्या लेके जाओगे, क्या नहीं लेके जाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो धन कमाना चाहता हूँ मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वही धन अच्छा है जो अपने साथ ले जाए, और वो परम धन है, वो परम धन है। तो जो भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, मेरी आंखों में उन